नमस्कार, आदाब, ताशी दिलेक फ्रॉम तिब्बत। हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद हैं और यहाँ सबसे खूबसूरत नज़ारे को आज हम अनुभव करने के लिए बहुत सुबह पहुँचे हैं। सूर्योदय देखेंगे हम सुनहरी किरणों के साथ साथ जो उजाला देखने को मिलेगा कैलाश मानस पर्वत पर। ये जो खूबसूरती है, दुनिया में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ इस तरह की एक अद्वितीय आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये अनुभव को शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल है। काफ़ी सारे दुनिया के ऐसे स्थान हैं जहाँ की सनराइज़ मशहूर है, लेकिन ये एक अलौकिक जो स्थल है, यहाँ पर हमारे ये जो नॉर्थ फेस ऑफ द माउंटेन है इतने नज़दीक है, लगता है कि मानो हम इसे छू सकते हैं। बहरहाल यहाँ जबकि ये सूर्योदय हो रहा है, क्या भारत और चीन के संबंधों में इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इस वक्त पीपल टू पीपल टाइज, विश्वास बहाली के लिए एक बहुत जो महत्वपूर्ण कदम है जिसे आखिरकार हरी झंडी दिखाई गई, वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। और इस साल 750 भारतीय तीर्थयात्रियों को 6 साल के गैप के बाद, अंतराल के बाद आखिर एक मौका मिला है कि वो वापस से यहाँ पर आएँ और अपना मत्था टेके, वो झील में जाकर वहाँ पर उस कैलाश मानसरोवर की पानी को जाकर जो है वो महसूस कर सकें। एक सिलसिलेवार तरीके से बहुत जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और इस साल चीन की तरफ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किया जा रहा है तियानजिन में, जहां उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। कूटनीति की बातें हम बाद में फिर और डिटेल से करेंगे, लेकिन इस वक्त जो यहाँ के हम स्नो क्लैड पीक्स को देख रहे हैं, जब हम सुबह सुबह पहुँचे यहाँ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, क्लियर ब्लू स्काइज थी, सितारे नज़र आ रहे थे और धीरे धीरे ये जो गोल्डन रेज ऑफ द सन है, ये वो दृश्य है जिसे शायद हमने कभी वीडियोस में एक या दो बारी हमने वीडियोस में देखा हो, लेकिन इतनी नज़दीक से देखने का जो मौका है, ये सही में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हासिल होती है। तो ये सौभाग्य है कि हम यहाँ से इसे देख पा रहे हैं और इसे आप लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुरांग में फाइनली हम उस बेस कैंप में पहुंचे हैं जहां से यात्री अपना ट्रैक शुरू करते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए। और यहाँ इस ऊंचाई पर आके जो पहली प्री रिक्विजिट है वो देखना ये कि आपकी सांसें तो नहीं फूल रही हैं, आपकी लंग्स मजबूत है या नहीं, आपकी ऑक्सीजन लेवल्स कितनी हैं। सो आर यू गोइंग टू हेल्प मी सी माय ऑक्सीजन लेवल? कैन यू सी मी? देखिए, यहाँ आने के पहले हमें तिब्बती मेडिसिन दिए गए थे। How much is it? 74. No, it's increasing. 77. No, now it is 79. 79.95, तो लगभग जो है 80 के नज़दीक है, जिसका मतलब है कि इस वक्त जो है मुझे ये जो स्टेबल ऑक्सीजन कैन है, फ़िलहाल इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कैन पिलग्रिम्स अपने साथ लेकर चलते हैं। और ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी की आवाज़ को सुने, धीरे स्टेप्स लें, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम ट्रैक है और बहुत श्रद्धा के साथ जब लोग आते हैं तो वो श्रद्धा कहीं ना कहीं उन्हें एक शक्ति देती है जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हम इस इलाके के बारे में, इसकी खासियत के बारे में आपको बताते हैं। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हमने की है। हम यहाँ बागा टाउन में मौजूद हैं। एक गांव है गांगसा गांव, जहाँ से जो यात्री आते हैं कैलाश पर्वत में मत्था टेकने के लिए, यहाँ के मानसरोवर झील में शीतल मीठी पानी को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, ये एक पॉइंट है
ऐसे कई और पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। मेरे चारों तरफ ये आप अलग अलग रंगों के और प्रकार के पहाड़ देखेंगे। कहीं बहुत बारन हैं, कहीं वेजिटेशन के पैचेस हैं। हालांकि हम मीडिया के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा तो ट्रैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी यात्रा थोड़ी छोटी है। लेकिन जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा में आते हैं और बाहरी परिक्रमा करते हैं, वो लगभग 52 से 53 किलोमीटर का फासला है। दुर्गम है ये यात्रा। अभी तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे रास्ते मोटरेबल हो गए हैं, लेकिन आप साथ साथ यहाँ पर देखेंगे मेरे पीछे जो तिब्बत में पाए जाने वाले याक्स हैं वो नज़र आएंगे। याक्स के साथ साथ कुछ लोग थोड़ी घोड़े की भी सवारी कर लेते हैं और पूरी आउटफिट्स में तैयार होकर श्रद्धालु अपनी आस्था की वजह से परिक्रमा करते हैं। कुछ यहाँ आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है, और हिंदू धर्म के लोगों की तो मान्यता है ही कि भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर ही उनका अबोर्ड है, उनकी ड्वेलिंग है। लेकिन बौद्ध धर्म, जैनियों, बौद्ध धर्म जो ओरिजिनल धर्म था तिब्बतियों के लिए बुद्धिज़्म आने के पहले, ये सभी अनुयायी यहाँ पर आते हैं और सभी जो हैं क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। बाहरी कोरा और इनर कोरा का, इनर परिक्रमा इस वक्त ओपन नहीं है, लेकिन जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। तो हम भी अब कुछ किलोमीटर ट्रैक करके कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर ये ट्रैक कितना मुश्किल है, कितनी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो एक बात साफ है, जितने भी हमने हिंदू तीर्थयात्रियों से बात की जो या तो भारत से आए हैं या विदेशों से आए हैं, एनआरआईज हैं। एनआरआईज वो काफ़ी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से आते हैं काठमांडू से। काठमांडू से अगर आप आएंगे तो हुमला की दूसरी तरफ है पुलांग काउंटी जहां हम मौजूद हैं, और वहां से यमद्वार का फासला ट्रैक करके लगभग 7 दिनों का है। पुलांग काउंटी में देखिए ये जा रहे हैं ट्रैकर्स। पुलांग काउंटी लासा से फ़्लाइट लेकर हम पहुंचे थे और वहां से इन ट्रैकिंग पॉइंट्स तक आने में लगभग 2 घंटे का वक्त हमें लग गया था। और जगह जगह आपको यहाँ जितनी भी बौद्ध धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी झलक ज़रूर नज़र आएंगी। वो प्रेयर्स, वो फ्लैग्स और चैंटिंग्स। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहे हैं चीन की सरकार के साथ में। यहाँ से आगे आपको हम कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने काफ़ी दफ़ा कहते हुए सुना है कि हम बुद्ध को मानते हैं, युद्ध को नहीं। और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म को अपनाया गया, जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस हुई, वहाँ आपको ये तस्वीरें आम नज़र आएंगी। च्योकोंग यानी कि रिवॉल्विंग रिलीजियस ये स्ट्रक्चर्स, बेल्स, मान्यताएं हैं। लोग दिल में दुआ लेकर इन्हें रिवॉल्व करते हुए, घुमाते हुए आगे बढ़ते हैं। जो फ्लैग्स भी आपको हर जगह लहराते हुए नज़र आते हैं। अब भारत में भी आप अगर
उत्तराखंड जाएं, आप धर्मशाला जाएं, या भी मैं पिछले हफ्ते नेपाल में थी, मुस्तांग, पोखरा, जोमसोम, वहाँ पे भी आपको बहुत बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस दिखेंगी। मुक्तिनाथ मंदिर, वो भी 3850 मीटर की ऊंचाई पर है, उस पर भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की भी आस्था है और बौद्ध धर्म के लोगों की भी आस्था है। वहाँ पर भी आपको ये बहुत सारे जो हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमेशा नज़र आएंगे। देखिए क्या अद्भुत हैं ये लैंड्स। काफ़ी सालों पहले तक यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ सकती थी, लेकिन भारत और चीन के बीच में खास करके 1962 की लड़ाई के बाद में जो रिश्ते बिल्कुल ही डाउनहिल चले गए थे। 1981 में दंग जियाओपिंग जब वो चीन के प्रेसिडेंट थे, उस दौरान कुछ कोशिशें की गई जिसमें जो अभी सांसद रहे हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से भी कोशिशें की गई थी। तो 1981 में आखिरकार एक विश्वास बहाली के कदम के तौर पर भारत और चीन के बीच में पीपल टू पीपल टाइज के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की गई, जिसे आयोजित किया जाता है दोनों सरकारों की तरफ से। लिएजॉनिंग की जाती है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से और इसमें ड्रॉज निकाले जाते हैं। 2019 से ये यात्रा बंद हो गया था कोविड की वजह से, महामारी की वजह से, और फिर गालवान में हुए आर्म्ड क्लैशेस की वजह से दोनों सेनाओं के बीच में। अब 750 तीर्थयात्रियों को लकी ड्रॉ के ज़रिए मौका मिला है कि वो एक बार फिर से सिक्किम के नाथुला पास रूट के ज़रिए और उत्तराखंड के लिपुलेख रूट के ज़रिए, लिपुलेख रूट की शुरुआत इस महीने के अंत में हो रही है। नाथुला पास से पहला जत्था पहुंच चुका है और उन्होंने अपनी परिक्रमा कर ली है। उस जत्था में 39 लोग हैं, 50-50 लोगों की बैचेस है, लेकिन पहले जत्था में 39 पीपल आए इंडिया से। तो श्रद्धा, आस्था, धर्म, कूटनीति, इन सभी का ये जो समागम है, इस पर कुछ और बातें थोड़ी देर में। तब तक आप यहाँ के इन तस्वीरों को देखिए और अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा पे हम निकले हैं और ये बाहरी परिक्रमा है, लगभग 53 किलोमीटर का फासला है। कुछ लोग घोड़े पर, कुछ लोग याक पर सवार होकर इसे पूरा करते हैं। ज़्यादातर जो तीर्थयात्री हैं वो पैदल चलते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये पूरा ये जो फासला है वो साष्टांग प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। हाथों में इन्होंने लकड़ी बांधी हुई है जो चप्पल जैसा दिखता है, और इसे लेकर आप सोचिए कि जगह जगह, हालांकि कुछ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ये रुकेंगे भी, लेकिन कैलाश पर्वत पर हिंदू, बौद्ध, जैनियों और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के लोगों की जो आस्था है, ये उसकी एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर है। हमने ये ट्रैक जहाँ से शुरुआत की है वो 4750 मीटर की ऊंचाई पर है, और इतने हाई ऑल्टीट्यूड में इंसान चाहे खुद को जितना भी फिट समझे, यहाँ सांस फूलती है, दिक्कतें हो सकती हैं। लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी जैसे दूसरे सामान लेकर जाते हैं, एहतियात बरतते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हम भी कुछ कुछ दूर जाकर थोड़ा रुक रहे हैं, लेकिन आप देखें, श्रद्धा
इसी का नाम है, क्योंकि आस्था और श्रद्धा, इसी से शक्ति मिलती है इंसान को। और यहाँ जो हिंदू पिलग्रिम्स भी आ रहे हैं, जिनसे हमने बात की, जो उस पहले बैच का हिस्सा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के रिजम्पशन के बाद 2019 के बाद, कल उनसे भी हम जब बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि यहाँ कण कण में शिव बसते हैं और भगवान कैलाश ने बुलाया है, न्योता दिया है, तो इसीलिए शक्ति मिल रही है कि पर्वत तक जा सके। तो इन्हीं अद्भुत तस्वीरों के साथ आपको मैं यहाँ छोड़ जाती हूँ।